भैरवगढ़ गंचक्कर टॉप ट्रैक। शुरू से ही पता था कि ये नॉर्मल ट्रैक होने वाला नहीं मेरी है। तो सांस ही फूल गई है अभी से ही। एक्साइटमेंट हाई थी, लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़े डिफ़िकल्टी भी उतनी ही फील होने लगी। एक्चुअली बहुत थक गया हूँ। तबीयत भी थोड़ी ठीक नहीं लग रही है, जुकाम हो गया है। इस बार का एक्सपीरियंस थोड़ा यूनिक भी था क्योंकि हमने ट्रैक रात को स्टार्ट किया। टॉर्च लाइट के सहारे नैरो ट्रेल्स और स्टीप क्लाइम्स को नेविगेट करना अलग ही मेक चैलेंज श्योर था। करना है कि देख देख के चले, इसलिए मैंने नीचे भी लाइट लगाई है और हेड पे भी लाइट लगाई हुई है ताकि क्लियर विजिबिलिटी रहे। ऑनेस्टली एक टाइम ऐसा आया जहाँ जेन्युइनली लगा कि इस बार शायद नहीं हो पाएगा। मैं तो थक गया था बहुत ज़्यादा, तो मैं यहीं पर ही रुक गया और इसके आगे मैंने कंटिन्यू नहीं किया। लेकिन पता नहीं वो थोड़ा सा पुश, वो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस और शायद समिट का थॉट सब मिलके हिम्मत दे देते हैं। और जब फाइनली समिट पहुंचे, पूरे ट्रैक की थकान, डिफ़िकल्टी, सिकनेस सब वर्थवाइल लगने लगी। ओह माय गॉड भाई, क्या व्यू है यार। तो चलिए मेरे साथ इस पूरे भैरवगढ़ गंचक्कर टॉप एक्सपीरियंस को एक्सप्लोर करते हैं। देखेंगे क्या चैलेंजेस आए, क्या मोमेंट्स अनफॉरगेटेबल व्यू थे। है ना इधर पे, सीरियसली वर्थ इट है। मतलब पूरा का पूरा थकान वगैरह सब खत्म हो गया। नीचे देखो आप, कितना ही सही लग रहा है। और कैसे एंड में हमने समिट कंप्लीट किया। बाइक से अप्रॉक्सीमेटली 180 किलोमीटर कवर करते हुए हम फाइनली पहुंच गए अपने बेस विलेज शेरपुंजे। और ऑनेस्टली इतना सिंपल और ऑथेंटिक गांव अब बहुत ही कम बचे हैं। दीवारों पे इतनी ब्यूटीफुल ड्राइंग्स, सब कुछ इतना रॉ और नेचुरल था कि एकदम पीसफुल फील हो रहा था। सबसे अच्छी बात तो ये थी कि हमारा लंच भी यही होने वाला था। चूल्हे में बना हुआ खाना खाए काफ़ी टाइम हो गया था और सच बोलूं तो खाना लिटरली बहुत ही टेस्टी था। इसी गांव के पास एक छोटा सा वाटरफॉल भी है। कितना खूबसूरत है ये, बिल्कुल सिंपल, बिल्कुल नेचुरल। ये वाटरफॉल का कोई ऑफिशियल नाम नहीं है। यहाँ के लोकल लोग इसे शिरपुंजे वाटरफॉल कहते हैं। हमारे गाइड ने बताया कि यहाँ से थोड़ा दूर एक सनसेट पॉइंट है, एक ऐसी जगह जहाँ से सह्याद्री अपने पूरे शौक से नज़र आती है। हमने बिना सोचे 30 किलोमीटर का रास्ता पकड़ लिया।
व्यू पॉइंट से पहले एक मंदिर मिला, श्री वीर धरेराव मंदिर। शांत, सुंदर और एकदम टाइमलेस। और फिर हम पहुंच गए कुमशेत कोंकणकाड़ा व्यू पॉइंट। वहाँ का सनसेट एकदम मैजिकल। माउंटेन्स और कलर्स, सब कुछ एकदम सरियल। ऐसी जगह पर आके टाइम स्लो हो जाता है और इंसान को वो शांति मिलती है जो शायद सिटी लाइफ कभी नहीं दे सकती। अब यहाँ से निकलकर वापस गांव जाने का टाइम हो गया था, जहाँ से हम अपनी नाइट ट्रैक शुरू करेंगे। गाइस, तो ऑफिशियली नाइट ट्रैक स्टार्ट हो गई। ठंडी ठीक ठीक है, इतनी ज़्यादा नहीं है। अगर आप देख सकते हैं तो काफ़ी ऊपर तक सीढ़ियाँ ही सीढ़ियाँ हैं। सो यस, लेट्स सी। सो यह है भैरवगढ़ घनचक्कर ट्रैक। आई थिंक महाराष्ट्र का सबसे लॉन्गेस्ट और सबसे बड़ा सीढ़ी वाला रूट है ये, स्टेयर्स वाला। और स्टेयर्स गायब भी हो गई। टोटल 10 लोग हैं और अपने साथ एक गांव वाले भी है जो खाना वाना कैरी कर रहे हैं। अभी ऊपर टेंट लगाना है। नाइट ट्रैक के अपने ही मज़े होते हैं। मौसम ठंडा था, लेकिन ट्रैक करते करते बॉडी गर्म हो रही थी। शुरुआत में सब ठीक चल रहा था, बट धीरे धीरे मुझे फीवर जैसा फील होने लगा। टायर्डनेस और वीकनेस दोनों बढ़ रहे थे। अभी यहाँ से सीढ़ी का रास्ता स्टार्ट। थैंकफुली ट्रेल काफ़ी क्लियर था, क्योंकि इस रूट पर मोस्टली आयरन स्टेज लगे हुए हैं। इसी वजह से नाइट ट्रैक थोड़ा मैनेजेबल हो गया। ट्रेल भी प्रॉपर्ली मार्क था, तो कंफ्यूजन नहीं थी। इधर से नीचे पूरा, नीचे का पूरा कवर कर लिया। अभी ये आयरन की स्टेयर्स है यहाँ पे। वेरी गुड, ये ठीक है, थोड़ा रिलायबल रहता है, गिरने का डर नहीं है। बस मेक श्योर करना है कि देख देख के चले, इसलिए मैंने नीचे भी लाइट लगाई है और हेड पे भी लाइट लगाई हुई है, ताकि क्लियर विजिबिलिटी रहे। ये अभिषेक भाई इज़ अ प्रोफेशनल ट्रैकर। मेरी तो सांस ही फूल गई है अभी से ही। हाँ अभिषेक, स्लो चले ना, नॉर्मल स्पीड पकड़ के। अभी और थोड़ा ठंडा होता जा रहा है। हाँ, हवा ज़्यादा हो रही है। आगे देखते हैं, थोड़ा हवा ज़्यादा हो रही है, हवा की स्पीड बढ़ गई है। गाइस ये देखो, कन खजूरा। तो इस ट्रेल में ना ऐसे कीड़े
वगैरह सब मिलते रहेंगे। सो थोड़ा केयरफुल रहना पड़ेगा ना, देखना पड़ेगा हमारे कपड़े में तो नहीं आ गए हैं कहीं। यही लग रहा है मेरे को कि निशान बना है। गाइस आप देख सकते हैं सीढ़ी कितनी ऊंची है, कितनी लंबी है। अभी क्लोज टू 30 मिनट्स हो गया है। 7:30 निकले थे, स्टार्ट किया था नीचे से, अभी 8 बज गए हैं। सो हाफ एन आवर हो गया है और अच्छा खासा कवर कर लिया है। स्टीप चढ़ाई है। बेस्ट पार्ट ये है कि बीच बीच में ऐसे लोहे की सीढ़ियाँ आ रही हैं, स्टेयर्स आ रहे हैं। ये जो सीढ़ी है वो पूरे महाराष्ट्र की सबसे लॉन्गेस्ट स्टेयर इन अ माउंटेन। क्वाइट इम्प्रेसिव। बेस विलेज से हम 1 घंटे में भैरवगढ़ टॉप तक पहुंच गए। ऊपर पहुंचते ही सच बोलूं तो मैं एकदम बीमार हो गया था। बॉडी थक चुकी थी, फीवर बढ़ रहा था और ऑनेस्टली उस टाइम सिर्फ एक ही थॉट था, बस अब सो जाता हूँ। गाइस फाइनली आफ्टर 50 मिनट्स, 50 मिनट के बाद हम लोग टॉप पे तो पहुंच गए हैं। एक्चुअली बहुत थक गया हूँ, तबीयत भी थोड़ी ठीक नहीं लग रही है, ज़ुकाम हो गया है। तो गोली है खांसी ज़ुकाम की, खाना खा के वो खा के मैं सो जाऊँगा, वो थोड़ा बेटर रहेगा। और ऊपर पहाड़ों को कट करके एक छोटा सा मंदिर बनाया हुआ है। आज हम इसी मंदिर के अंदर स्टे करने वाले थे। गाइस अभी हम लोग ना पहुंच गए हैं हमारे डेस्टिनेशन पे। आई थिंक टेंट लगाना है तो आई थिंक टेंट इधर ही लगाएंगे। केव है, ओके, कवर्ड है, पत्थर है, पत्थर को कार्विंग करके पूरी केव बनाई हुई है। तो अंदर काफ़ी अच्छा गर्म मौसम है, ऐसा लग नहीं रहा हम पहाड़ी के ऊपर है, पहाड़ी में एकदम पीक पर है, अंदर इतना गर्म है। और देखिए ना काफ़ी अच्छी स्पेस है। यहाँ पे एक एग्जॉस्ट भी लगा है इन लोग ने। आई थिंक यहाँ पे खाना वगैरह बनता होगा, उसका जो धुआं है वो बाहर जाने के लिए। बहुत ही सही जगह है, अच्छी लग रही है। मेरी तबीयत ख़राब हो गई है थोड़ी सी, गला मेरा पकड़ लिया है और मुझे ज़ुकाम भी है क्योंकि ठंडी गर्म होती गई। और मुंबई में इतना ज़्यादा पॉल्यूशन है कि जब मैं बाइक से राइड करते हुए आ रहा था यहाँ पे तो पूरा स्मॉग और जो भी धूल मिट्टी चली गई, उसकी वजह से गला ख़राब हो गया। तो मेडिसिन है, थोड़ा सा खाना खाएंगे, कुछ खाएंगे, मेडिसिन खाएंगे और फिर सो जाएंगे। बाकी सारे जो भी व्यूज़ हैं, सब कुछ है, वो मैं आपको मॉर्निंग में दिखाऊंगा। यहाँ पे छोटे मोटे कीड़े मकोड़े भी हैं। तो चलिए थोड़ी देर में बाहर बैठता हूँ। थोड़ी देर बाद हमने डिनर किया। सब लोग बाहर बैठ के खा रहे थे पर मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था, लेकिन मेडिसिन खानी थी इसलिए थोड़ा सा खाना खाया। उस पॉइंट के बाद मुझे रिकॉर्डिंग करने का भी बिल्कुल मन नहीं कर रहा था और इसलिए मैंने रिकॉर्डिंग भी कंटिन्यू नहीं की। कल सुबह हमें जल्दी उठना था क्योंकि नेक्स्ट डेस्टिनेशन घनचक्कर टॉप और प्लान ये था कि वहाँ सनराइज़ देखना है। सुबह का सीन ही अलग था। ठंडी इतनी ज़्यादा थी कि हाथ सही से मूव करने में भी टाइम लग रहा था, लेकिन इसी ठंडी हवा के बीच हमने घनचक्कर टॉप की ट्रैक शुरू कर दी। मेरी तबीयत अभी भी पूरी तरह ठीक नहीं हुई थी, लेकिन मन में एक ही थॉट था, सनराइज़ मिस नहीं करना है। लगभग 1 घंटे ट्रैक करने के बाद अराउंड 6:30 AM आसमान धीरे धीरे ग्लो होना शुरू हो गया और उसी मोमेंट जब पहली सनलाइट माउंटेन के ऊपर पड़ी तो सच में 1 सेकंड के लिए सब थकान भूल गए। इतनी हाइट से सूरज देखने का एक्सपीरियंस ही अलग होता है। ऐसे लग रहा था जैसे पूरा सह्याद्री स्लो मोशन में लाइट अप हो रहा हो। थोड़ा समरी बताता हूँ मैं क्या क्या किया हम लोगों ने। हम लोग पहले तो पहुँचे शिरपुंजे, जो हमारा बेस विलेज था, वहाँ पे पहुँचे। वहाँ पे पहुँचने के बाद हम लोग ने लंच किया। आपने देखा कितना प्यारा, कितना ब्यूटीफुल घर था वो। गांव एकदम पूरा प्रॉपर गांव वाला जो घर रहता है वैसा था। वहाँ हम लोगों ने लंच किया। लंच करने के बाद हम लोग गए वहाँ, यहाँ से 30 किलोमीटर्स दूर सनसेट पॉइंट करके एक जगह है, वहाँ गए। वहाँ वो जगह का नाम है कुमशेद, वो सनसेट पॉइंट है। वहाँ पे गए, वहाँ पे हम लोग ने सनसेट देखा, बहुत मज़ा आया। वहाँ से आने के बाद हम लोग ने नाइट ट्रैकिंग की भैरवगढ़ के लिए।
भैरवगढ़ में नाइट ट्रैकिंग की। रात को हम लोग आधे लोग टेंट में सोए, आधे लोग मंदिर के अंदर सोए। सो वो करके फिर हम लोग सुबह 4:30 बजे उठ के रेडी वेडी होके उसके बाद हम लोग ने घनचक्कर जो टॉप है उसका ट्रैक किया। एक्चुअली पीक तो ऊपर है, जो टॉप है वो तो ऊपर है, बट मैं तो थक गया था बहुत ज़्यादा, तो मैं यहीं पर ही रुक गया। और सनराइज़ भी हो रहा था स्लोली जैसे आपने देखा। मैं वो मोमेंट मिस नहीं करना चाहता था कि सनराइज़ हो रहा और मैं ट्रैकिंग करता रहूं। सो इसलिए मैं रुक गया यहीं पर ही और अच्छे से एंजॉय किया। मस्त प्रोटीन बार है, ये जेली वाली जो टॉफ़ी है, मतलब माहौल पूरा सेट है यहाँ पे, सब मस्त है। ये अपने साथ सार्थक है, कुछ लोग यहाँ पर हैं और कुछ लोग पीछे ऊपर चले गए हैं। बस अच्छी खासी धूप आ गई है, इतनी ठंडी थी, इतनी ठंडी लग रही थी पहले। ऑल इन ऑल बहुत एंजॉय किया, बहुत ही मज़ा आया। सनराइज़ देखने के बाद अब वक्त था अपना समिट कंप्लीट करने का। बाकी सब लोग पीक पर पहुंच चुके थे, सिर्फ हम ही पीछे रह गए थे। मेरी कंडीशन ऑनेस्टली काफ़ी डाउन हो चुकी थी, वीकनेस बढ़ रही थी, स्टेप्स हैवी लग रहे थे और ऊपर से ट्रेल धीरे धीरे और स्टीप होता जा रहा था। अभी जो मेन फाइनल जो चढ़ाई है वो कुछ इस तरीके की है, स्टीप चढ़ाई है एकदम। ये जो जगह है ना काफ़ी डेंस है, मतलब काफ़ी पेड़ वगैरह वेजिटेशन बहुत है यहाँ पे। एक्चुअली में अपने को थोड़ा डाली वगैरह तोड़ के फिर ऊपर जाना पड़ रहा है। आप देख सकते हो मैं स्टिक का काफ़ी अच्छा यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे लगेगा ही लगेगा और बहुत ज़्यादा डेंजरस भी है, मैं कभी भी स्लिप भी कर सकता हूँ, हाईली डेंजरस। ये जो है ना इसके लिए मैं एक्चुअली बिल्कुल भी प्रिपेयर नहीं था, मुझे नहीं पता था कि ये इतना ज़्यादा स्टीप भी करना है, डेंजरस है ये। एक तो छोटे छोटे कंकड़ पत्थर हैं वो एक डेंजरस है और दूसरा जो यहाँ इधर की जो सॉइल है ना वो काफ़ी लूज़ है जिसकी वजह से ग्रिप बनाने के लिए मुश्किल हो रही है, ये प्रॉब्लम हो रहा है। और जैसे आप देख सकते हो ये बीच बीच में ऐसा आ रहा है, इसको हमको पकड़ के हटाना पड़ेगा, अदरवाइज़ ये चुभ जाएगा हमको। बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है दोस्तों, आप इसको प्लीज़ आप ट्राई मत करिएगा अनलेस एंड अनटिल आप किसी प्रॉपर ट्रैकिंग ग्रुप के साथ आए हो जो कि प्रोफेशनल्स हो, क्योंकि मैं जिनके साथ आया हूँ उनको पता है इसके लिए मैं इतना रिस्क ले रहा हूँ, अदरवाइज़ मैं इतना रिस्क कभी नहीं लूँगा। और फाइनली प्लेन सरफेस दिखा, वाह क्या बात है। बस अभी थोड़ा सा ही रह गया है, हम लोग बस पहुंच ही गए टॉप पे और वी आर एट द टॉप। ओह यू नो आई कैन नॉट बिलीव कि टॉप पे पहुंच गए घनचक्कर के। ये है घनचक्कर टॉप, सीरियसली भाई मज़ा ही आ गया, बहुत मज़ा आया। और आपको पता है कि ये घनचक्कर जो टॉप है ना वो महाराष्ट्र की 4th हाईएस्ट पीक है। सो ये सार्थक ने मुझे बताया, 9th क्लास में पढ़ता है लड़का और ट्रैकिंग कर रहा है। आप सोचिए यहाँ मैं इतनी लेट आके मैंने ट्रैकिंग स्टार्ट की, इसने 9th क्लास से ट्रैकिंग स्टार्ट कर दी है। इसको मुझसे ज़्यादा नॉलेज है यहाँ की, मतलब एक अचीवमेंट है दोस्तों। इधर पहुँच गए और पूरा का पूरा ग्रुप इधर है पहले तो मैंने सोचा था कि नहीं करूँगा, जाने दो कौन जाएगा, बट यू नो जो साथ के लोग पुश करते हैं ना उसकी वजह से ऐसी चीज़ें कर जाते हैं जो हमने सोचा भी नहीं होता कि हम कर सकते हैं। बहुत सही दोस्तों, बहुत ही सही, बहुत बढ़िया। और सारा ग्रुप इधर है हाँ सारा ग्रुप इधर है भाई, पहले से ही आके बैठे हैं ये लोग यहाँ पे, हम लोग अभी पहुँचे और व्यू इधर से बहुत ही सही है।
गाइस आपको दिख रहा होगा कि नहीं पता नहीं, बट ये वाली जो पीक है ना, ये वाली जो पीक है ना, ये है कलसूबाई, बराबर। और ये जो तीन जो है, ये है अलंग मदन कुलंग। ये वाला जो टॉप है ना, ये वाला वो है रतनगढ़। और भाई जो व्यू है ना इधर पे, सीरियसली वर्थ इट है। मतलब पूरा का पूरा थकान वगैरह सब खत्म हो गया। सीरियसली बहुत बढ़िया, बहुत ऑसम है एकदम। नीचे देखो आप, कितना ही सही लग रहा है। अब आई सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, पहाड़ों पर बनी हुई गर्मा गर्म मैगी खाने का वक्त हो गया। सच बताऊं तो ट्रैक के बाद ऊपर बैठकर मैगी खाने का अपना ही अलग चार्म होता है। ठंडी हवा, सामने एंडलेस वैलीज और हाथ में एक हॉट बाउल, ये कॉम्बिनेशन कभी फेल नहीं होता। शायद ये मैगी का टेस्ट नहीं, ये पूरा मोमेंट होता है जो इसे इतना स्पेशल बनाता है। ऊपर बैठ के आराम से खाना खाते वक्त ऐसा लग रहा था कि पूरी मेहनत का रिवॉर्ड मिल गया हो। इस पूरे ट्रैक ने मुझे एक सिंपल सी चीज सिखा दी कि हमारी बॉडी और माइंड हम सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा पावरफुल होते हैं। लिमिट हम खुद सेट करते हैं। मैं तो थक गया था बहुत ज़्यादा, तो मैं यहीं पर ही रुक गया और इसके आगे मैंने कंटिन्यू नहीं किया। और जब उन लिमिट्स को तोड़ते हो ना, तभी पता चलता है कि हम एक्चुअली कितना कर सकते हैं। ये है घनचक्कर टॉप। सीरियसली भाई मज़ा ही आ गया। आज मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, वीकनेस थी, फीवर था। तबीयत भी थोड़ी ठीक नहीं लग रही है, जुकाम हो गया है। पर एक एक छोटे कदम ने मुझे समिट तक पहुंचाया। इसलिए बोलते हैं, मुश्किल कितनी भी बड़ी हो, प्रोग्रेस हमेशा स्मॉल स्टेप से ही होती है। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर देना और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये एक्सपीरियंस कैसा लगा। आपका सपोर्ट मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मिलते हैं जल्दी ऐसे ही नए व्यूज़ और नए एडवेंचर के साथ। तब तक अपना ख्याल रखो और घूमते एक्सप्लोर करते रहो।